बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर साहब हैं। सर, ये बिहार चुनाव को लेकर अभी तक फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया है सीटों को लेकर। इस बीच तेजस्वी यादव का बयान आता है कि 243 सीटों पर आप उनका चेहरा देखकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। ये एनडीए पर भी लागू होता है, सिर्फ इंडिया गठबंधन पर लागू नहीं होता है। अभी तक एनडीए का भी पिक्चर क्लियर नहीं है, अभी तक साफ स्पष्ट नहीं है। तो हमको ताज्जुब होता है कि मीडिया सिर्फ विपक्ष के बारे में बहुत चिंतित है, लेकिन एनडीए जो वर्तमान में सरकार है उसके लिए कुछ नहीं सवाल करती है। तो मेरा हम लोग के निश्चिंत रहिए, जिस तरह पिछले साल उससे पहले हम लोग गठबंधन हम लोगों ने बनाया था और सफलतापूर्वक बनाया था और किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी विवाद नहीं हुआ था, उसी तरह इस बार भी होगा। सर, लेकिन एनडीए तो नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ भी तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस की तरफ से तो मुहर लगी नहीं पा रही। देखिए, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई का कहाँ सवाल होता है। जहाँ तक के विपक्ष का सवाल है, विपक्ष में प्रतिपक्ष के वो नेता है, सबसे बड़ी पार्टी है और वहाँ भी हम सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लेंगे। क्या सर कांग्रेस चेहरे के साथ जा पाएगी गठबंधन में चुनाव में, या फिर ये बना रहेगा संशय कि कौन मुख्य? सामने है भाई, वो प्रतिपक्ष के नेता है तो इस और चेहरा दिखाने की क्या ज़रूरत है, दूसरा चेहरा दिखाने की क्या ज़रूरत है। हर पार्टी सर ज़्यादा की उम्मीद कर रही है, कांग्रेस भी लगातार उम्मीद करेगी ज़्यादा सीटें मिले। ऐसे में तालमेल बैठ पाएगा आप लोग? ये तो हर पार्टी का अधिकार है, जितनी भी राजनीतिक दल है, चाहे वो हमारे साथ हो या एनडीए के साथ, उनका प्रयास ये होता है कि हमारा अधिक से अधिक हमको शेयर मिले। तो अगर ये करता है तो वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सर, ये कहना कि सभी सीटों पर मेरे चेहरे पर चुनाव होना, आपको लगता है कि एक तरीके से आपको भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपने जल्द से कुछ नहीं किया तो शायद चीज़ें बदल? ऐसा कुछ नहीं कहा किसी ने। हम लोग सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, पूरी एकजुट होकर लड़ेंगे। इसके अलावा सर, ये जो भारत पाकिस्तान मैच हुआ उसके बाद भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जो कमाई हुई है, जो जो लोग शहीद हुए हैं उनकी परिवार वालों को दिए जाए पैसे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि मैच आपने किया, कमाई कर लिया और अब देशभक्ति की बात। देखिए, भारत सरकार को तय करना पड़ेगा कि हम जो भी अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो सम्मेलन हो, अभी प्रधानमंत्री गए थे चाइना, तो वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, नहीं जाना चाहिए था इनको। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो मैच होता है, कोई टूर्नामेंट होता है, तो उसमें आपको तय करना पड़ेगा कि जहाँ पाकिस्तान जिस टूर्नामेंट में शामिल होगा उसमें भारत पर नहीं शामिल होगा या भारत उसमें हिस्सा नहीं लेगा। तो ये तो भारत सरकार को फैसला करना है। पंजाब में सर तो ये मांग भी उठने लगी कि करतारपुर साहिब आपने क्यों बंद करके रखा हुआ है? जब आप मैच खिलवा रहे हो दो देशों के बीच में, तो उसको भी खोल दीजिए ताकि श्रद्धालु अपने दर्शन कर पाएँ। सही बात है, अलग अलग लोगों की जो वहाँ के श्रद्धालु हैं, वो यकीनन वो चाहेंगे कि वो रास्ता खोला जाए उनके लिए। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।